वेलकम गाइस टू जीएसटी विस्तार यूट्यूब चैनल। यहाँ हम जीएसटी को स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में सीखते हैं ताकि आप अपने बिजनेस और अकाउंटिंग डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइप ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। इंडिया में 2 टाइप के टैक्स होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम इनकम टैक्स भी कहते हैं, और नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम इनकम टैक्स भी कहते हैं। अब इनकम टैक्स को हम डिफ़ाइन करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी में जॉब कर रही हूँ और मुझे 1 लाख रुपए मंथली सैलरी मिलती है। तो मैंने पूरा साल कितना कमा लिया? 12 लाख। अकाउंट में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म होता है। जैसे मान लेते हैं कि अप्रैल 2024 में ये वाला साल शुरू हुआ, तो जो अभी चल रहा है, और ख़त्म कब होगा ये? तो मार्च 25 में। इस तरह से फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो गवर्नमेंट कहेगी इतने दिन काम करो, मेहनत करो और पैसा कमाओ। पैसा कमाने के बाद आपको आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो इनकम टैक्स रिटर्न होता है। आईटीआर में गवर्नमेंट को बताना है कि मैंने पिछले साल कितना कमाया। अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होती है इन अ ईयर, यानी एक साल में 2.5 लाख से ऊपर उसकी इनकम जारी होती है, तो उसको मैंडेटरी है आईटीआर फाइल करना। अब मेरे को अगले साल आईटीआर फाइल करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न और आईटीआर में मेरे को गवर्नमेंट को बताना है कि मैंने पिछले साल इतने रुपए कमाए। अब गवर्नमेंट कहती है अगर आप इतने रुपए कमाओगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, और इतने रुपए कमाओगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं रफली आपको आइडिया दे दूँ। मान लेते हैं आपका टैक्स बन रहा है 1,00,000 रुपए, चाहे इससे ऊपर भी बन सकता है, इससे नीचे भी बन सकता है, लेकिन हम एक रकम लेके चल रहे हैं कि 1,00,000 रुपए आपका टैक्स बनता है। तो अब आपको आईटीआर में ही एक टैक्स पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप टैक्स पेमेंट करोगे और 1,00,000 रुपए गवर्नमेंट को दे दोगे। आपके अकाउंट से वो कट जाएंगे और गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाएंगे। इसलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। इसमें कोई भी बीच वाला नहीं आता। पिछले साल का जो टैक्स था उसके हिसाब से 5 लाख तक अगर आप कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर फाइलिंग ज़रूरी है, लेकिन आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स का मॉडल कैसा होता है एक एग्जांपल से समझते हैं। यह मिस्टर अर्जुन है। मान लेते हैं यह कमाते हैं, पूरे साल कमा रहे हैं। जब साल ख़त्म हो जाएगा तो ये अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, और आईटीआर जब फाइल करेंगे तो ये टैक्स कैलकुलेट करेंगे कि मेरी जितनी इनकम है उसके हिसाब से मेरे को कितना टैक्स देना चाहिए गवर्नमेंट को, और जितना भी टैक्स होगा वो सीधा क्या करेंगे, गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। तो इनके पैसे गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली पहुंच गए, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स मॉडल कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स मॉडल क्या होता है इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने। आपने खाना खाया, 200 रुपये का बिल आया। जैसे मान लेते हैं उसने ऐसे बोला कि अगर आप दाल लोगे तो 100 रुपये की, और आप नान लोगे तो भी 100 रुपये, तो आपका बिल कितने का हो गया? 200 रुपये का। आप गए, आपने खाना खाया, 200 रुपये का बिल हुआ। जब बिल देने वाला आता है तो ऐसे देता है, 200 रुपये का आपका आइटम है, जो भी आइटम आपने ख़रीदा प्लस जीएसटी 5%। अभी मान के चल रहे हैं कि 5% जीएसटी है तो 10 रुपये लगेंगे। तो आपको कितने पैसे देने हैं? टोटल 210 रुपये। आपने खाना खाया और आपने कितने रुपये उसको पकड़ा दिए? 210 रुपये। अब उसमें से दुकान वाला अपने पास कितना रखेगा? 200 रुपये, क्योंकि उसके सामान का आइटम का जो भी रेट था वो 200 रुपये ही था। तो जो 10 रुपये उसने एक्स्ट्रा लिए वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराएगा। वो उसको अपने पास नहीं रख सकता है, वो आपसे टैक्स ले लेता है और आपको डायरेक्ट उसे पे नहीं करना पड़ता है। इसलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन क्या ये डायरेक्टली गया? मैंने पहले दिया दुकानदार को, फिर दुकानदार ने किसको पहुंचाया? गवर्नमेंट को, और इसलिए आपको पता नहीं चलता कि आपने टैक्स दिया। इसीलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। इससे आगे का पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।